गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है दिन 27 दिसंबर। आज से हम अपनी करंट अफेयर की लहर को शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इन करंट अफेयर्स के द्वारा आपको मदद मिल सके, आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बढ़ सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला ये सेशन 27 दिसंबर का करंट अफेयर का। 27 दिसंबर को और मनाया जाता है एपिडेमिक प्रिपेयरनेस के नाम से भी। अगर हमें इस क्वेश्चन को याद करना है तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, 27 से याद करेंगे हम सत्ता। हमें पता है कि दोबारा से कोविड वापस आ गया है, चाइना में बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और सत्ता। और हमें पता है कि कोविड-19 के टेस्ट दोबारा शुरू हो चुके हैं। तो जो सत्ता है जिस सरकार की सत्ता है वो इस बार एपिडेमिक के लिए क्या है, प्रिपेयर है। हमें पता है कई लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया पहली वेव जब आई थी कोविड की। हम उस वक्त प्रिपेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था कोविड क्या है, क्या चीज़ है, कब तक चलेगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, है ना। तो अब पर इस बार की जो सत्ता है वो एपिडेमिक के लिए प्रिपेयर है। इससे मुझे लगता है आपको याद रहेगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आज की पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं। जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी यूपी से। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कौन सा प्रोजेक्ट, सॉफ्ट प्रोजेक्ट। सॉफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यूपी ने। और ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा लखनऊ में, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, महाकुंभ जो होने वाला है, सबको पता है महाकुंभ होता है और वो होता है प्रयागराज में भी होता है। वो प्रयागराज में 2025 से पहले ये सॉफ्ट प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट जो योजना है ये सरकार लॉन्च कर देगी, यूपी गवर्नमेंट। और ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट है क्या, हमें ये भी जाना। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट में क्या होगा भाई, फूड स्ट्रीट्स खोली जाएंगी जो जो प्रोवाइड करेंगी कि अलग अलग स्टेट्स का जो फेमस खाना है। हमें पता है कि कुंभ के मेले में सब लोग आते हैं, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे वो बंगाल से हों। एक मेला ये सबसे बड़ा है। हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि ये कुंभ के मेले में खो गया था, अगर आपको याद हो तो। जो पुराने हम मूवीज़ देखते थे उसमें राम और श्याम थे, दो जुड़वा भाई थे, पर ये कहाँ खो गए थे, ये खो गए थे भाई कुंभ के मेले में। ठीक है ना। तो हमें पता है सब हर स्टेट से इस कुंभ के मेले में लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में आते हैं। तो ये सबका खान पान अलग है। वो लोग खुश होकर अपने देश अपने स्टेट का खाना इंजॉय कर सकें। जो इनका स्टे होता है कुंभ के मेले के टाइम पर, ये एक यादगार हो, ये ना हो कि उनको खाना नहीं मिल रहा है ना। सबका खाना अलग है, सबकी खाने की चाह अलग है। कहीं मक्के का साग खाया जाता है तो कहीं रसगुल्ले खाए जाते हैं। बंगाल के रसगुल्ले मशहूर हैं, आपको पता है। हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है। तो ये एक ऐसी स्ट्रीट खोली जाएगी जहाँ पर खाना मिलेगा हर स्टेट का, डिफरेंट स्टेट्स का जो खाना है, मशहूर खाना है वो मिलेगा। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान का खाना हो, तमिलनाडु का हो, पंजाब का हो, केरला, आंध्र प्रदेश, सबका खाना यहाँ पे मिलेगा। और जो उनकी रीजनल कुजीन्स हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, हम सबको पता है कि बंगाल का क्या मशहूर है, रसगुल्ला। रसगुल्ला मशहूर है ना। और हमें पता है कि पंजाब में आप गुरुद्वारे में जाएं तो क्या मिलता है, कड़ा प्रसाद। ऐसे ही हर स्टेट का एक अपना मीठे का
स्वाद है, सबका अलग कहते हैं मिठाई है, सबकी अलग खान पान है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सॉफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत ही अच्छी सोच है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पता है प्रसाद प्रसाद प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब ये लॉन्च हुआ है प्रसाद प्रोजेक्ट। ये हुआ है श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में ये लॉन्च हुआ है। प्रसाद प्रोजेक्ट की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती हैं और रेगुलर पूछी गई हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये पूछी जाएंगी। प्रसाद को हम कहेंगे पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इस प्रोजेक्ट में जो लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया और इससे क्या फ़ायदे होंगे? इस प्रोग्राम से फ़ायदे होंगे, द हिल टाउन विल गेट अ पिलग्रिमेज कॉम्प्लेक्स। पिलग्रिमेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें एमिनिटीज़, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं पहले के जो मंदिर हैं उनमें नहीं थी, और वो अब प्रोवाइड की जाएंगी। वो एमिनिटीज़ क्या हैं? ये एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी हत्तकेश्वरम एंड शिखारेश्वरम। ये और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी वो होंगी बस स्टेशन, है ना, एम्फी साउंड एंड लाइट शो, डिजिटल इंटरवेंशन, पार्किंग एरियाज, टॉयलेट्स, सोवेनियर शॉप्स, फूड कोर्ट्स। एटीएम की बड़ी दिक्कत होती है। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 48.03 करोड़ रुपीज़। इससे मुझे लगता है आंध्र प्रदेश को बहुत फ़ायदा होगा। जो उनका टूरिज़्म वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा आज का नया अगला करंट अफेयर है वो देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर आ रहा है वो आ रहा है तेलंगाना से। तेलंगाना विशेष टू अचीव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे हमें पता है अहमदाबाद और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे उनका टूरिज़्म है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे स्टेट को बहुत प्रॉफिट होता है। टूरिज़्म जो है हर स्टेट के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ की में बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारा जो हैदराबाद है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो जाए। तो उस जो 5 साल पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ न्यू हेरिटेज एक्ट लॉन्च किया गया था 5 साल पहले तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा, जो ताकि डजन्स ऑफ जो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पर तेलंगाना में उनको बचाया जा सके, उनको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जा सके। जो मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट इनोग्रेटिंग फ्लाईओवर्स। अब जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं तेलंगाना के, वो एक बस फ्लाई ओवर या फिर कोई सिविक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। वो बिल्कुल कीन आए रखे हुए हैं ताकि इनकी हेरिटेज साइट्स को बचाया जा सके, ताकि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जाए, ताकि इनका टूरिज़्म बढ़े। टूरिज़्म बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट है न्यूज़
जो लास्ट ईयर की है, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो ही रही है, तो लास्ट ईयर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड की गई थी उनको हम एक नज़र डाल लेते हैं। लास्ट ईयर रामापा टेम्पल, कहाँ पर है ये? वारंगल में है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। और दो और साइट्स थी जिनको इंक्लूड किया गया था, वो हैं गोलकोंडा स्टेप वेल्स एंड दोमाकोंडा फोर्ट। जो ये दो साइट्स थी इनको अवार्ड्स मिले थे यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन इन 2022। ये जो अवार्ड्स थे, इसी से प्रभावित होकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने अब बहुत ही ज़्यादा हरीम में है, ताकि जो उन्होंने 5 साल पहले तेलंगाना गवर्नमेंट न्यू वर्ल्ड हेरिटेज एक्ट पास किया था, उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया करें, वो इम्प्लीमेंटेशन हो उसका, और हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए। हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने की बात काफ़ी समय से चल रही है, और तेलंगाना ने इस चीज़ के वर्क को स्पीड कर दिया है, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो और ये टूरिज्म वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमें नेपाल को नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। नेपाल को जो नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पुष्पक कमाल दहल। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। नेपाल जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, और उनका प्राइम मिनिस्टर पुष्पक कमल दहल जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है अपने आप में। और ये जो नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये हुआ है 25 दिसंबर 2022 को, और इनको जो शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ दिलाई गई, वो दिलाई गई थी इनके प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। चलिए दोस्तों, इसको रेड टिक कर दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाज़ मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। हमें पता है जब भी कोई मैच खेला जाता है उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर एक खिताब है जिसको नाम रीनेम कर दिया गया है। अब उसका नाम जिसके नाम पर रीनेम किया है वो है हमारे स्पिन बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिन बॉलर थे शेन वॉन। सभी ने उनका जो खेल देखा है, मैं भी उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन था। दुखद घटना घटी गई और उनका देहांत हो गया, पर जो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड था उसमें एक वेन्यू को स्पेशल नाम दिया गया था उन्हीं के नाम पे। अ स्टैंड एट द वेन्यू हैज़ ऑलरेडी बीन नेम्ड इन ऑनर एट द MCG स्टेडियम। द शेन वॉन अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एनुअली। हर साल दिया जाएगा ये अवार्ड उनकी मेमोरी में, सेकंड ओनली इन द प्रेस्टिजियस एलन बॉर्डर मेडल फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ये बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह वे हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। शेन वॉन मैं बहुत बड़ा फ़ैन था शेन वॉन का, हम सभी ने उनका उम्दा गेम देखा है। चलिए नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। जूनियर आर्चरी स्क्वाड के द्वारा
जूनियर आर्चरी स्क्वाड के द्वारा एशिया कप जो हुआ था शारजहां में, इंडियन जूनियर आर्चरी स्क्वाड वॉन द एशिया कप इन शारजहां। शारजहां में एशिया कप खेला गया था, जिसमें इंडिया ने टोटल मेडल वॉन किए वो हैं 10। उन 10 में से जो हैं 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने आर्चरी की जो स्क्वाड टीम गई थी वह उनसे मिले अपने घर पर, सबको बुलाया गया, सबको सम्मानित किया गया। ये बहुत ही हिस्टोरिक जीत थी, जिसमें हिस्ट्री बाय विनिंग द 7 आउट ऑफ 8 पॉसिबल 8 मेडल्स इन द कंपाउंड कैटेगरी वॉन बाय द जूनियर आर्चरी स्क्वाड। Mr. Munda has previously said the government is working to set up a world-class archery academies in the Eklavya Model Residential School। हमें पता है कि ये पुरानी न्यूज़ है। मिस्टर मुंडा जी ने पहले ही बता चुके थे कि एक वर्ल्ड क्लास आर्चरी एकेडमी खोली जाएगी एकलव्या मॉडल रेसिडेंट स्कूल में, जो कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी होगी। चलिए, ये बहुत ही खुशखबरी की बात है आर्चरी के लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ आर्चरी टीम को, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही दुखद है। LPGA रिकॉर्ड टाइटल विनर कैथी वाइटवॉर्थ अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने जीते थे 88 टाइटल्स, वह जीते थे। वो उनका देहांत हो गया है 83 की उम्र में। उनकी जो जीत है वो है 6 मोर देन सैम स्नेड एंड टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स का नाम सबको पता है, आज के टाइम के उम्दा गोल्फ प्लेयर हैं, और उनसे भी ज़्यादा उनके विन्स थे। अब वह हमारे बीच नहीं रही। ये बहुत ही दुखद घटना है, पर ये हमें याद करना पड़ेगा। ये हमारे एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो नाम हमें याद रखना है वो है कैथी वाइटवॉर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो जीत की तरफ ले जाता है हमें। अगली खुशी जो देश के लिए जीत लाई गई है वो है इंडियन वुमेन हॉकी टीम द्वारा, जो क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो होने वाला है 2023-2024 में। इंडिया ने हराया है स्पेन को 1-0 से, और अपना प्लेस जो है पक्का कर लिया है FIH प्रो लीग में। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने इस साल लगातार उम्दा खेला है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। ऐसे ही ये करंट अफेयर हम हर रोज़ लाएंगे। रोज़ करंट अफेयर आएंगे, वीकली करंट अफेयर्स आएंगे कि भाई पूरे वीक में क्या इम्पोर्टेंट घटा, और आएंगी मंथली वीडियोस जिसमें आप देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी मंथ की। पूरे मंथ में क्या इम्पोर्टेंट घटा है वो आएंगी मंथ के एंड में। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो उस दिन के हैं। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे कल। धन्यवाद।